हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड खुशामदीद टू एंड्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्वीट डिश बताने जा रही हूँ। बहुत बिरयानी एंड ऑल एंड चिकन एंड ऑल बहुत हो गया है, अब कुछ स्वीट डिश बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्वीट डिश का नाम है कुनाफा स्वीट्स। तो एक्चुअली होता क्या है कि अरब कंट्रीज़ में कुनाफा नाम की कुछ एक सेवई टाइप की एक चीज़ मिलती है, एक इंग्रेडिएंट मिलता है जो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ मिले। तो उसकी जगह पर हम सेवई का इस्तेमाल करेंगे। ये लगभग 200 से 250 ग्राम सेवई है और एक अच्छी सी एक स्वीट डिश रेडी होती है ये। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें 200 से 250 ग्राम सेवई चाहिए। उसके बाद बटर चाहिए। बटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनसॉल्टेड बटर होना चाहिए, लेकिन अगर आप घी इस्तेमाल करें तो कोई बात नहीं, लेकिन तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तेल इज़ नॉट गोइंग टू गिव इट अ गुड टेस्ट। तो फिर घी या फिर बटर का इस्तेमाल करें। मैं बटर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसके बाद हमें क्या चाहिए, पाउडर शुगर। आप हमें चाहिए मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर पाउडर एंड फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड। ये सारी चीज़ हमें ज़रूरत है। और उसके बाद आप क्या करो, इस तरह का एक बोल स्क्वायर शेप या राउंड शेप में रेडी रख लो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम सबसे पहले बटर डालेंगे हम अपने। तो आप अनसॉल्टेड बटर लेंगे। मैं 2 टेबल स्पून बटर लूँगी। तो इसे पूरी तरह से मेल्ट करना है। जब तक ये मेल्ट कर रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सेवई है, ये सेवई पतली वाली जो सेवई आती है वो ये सेवई है। तो आप पतली वाली सेवई का इस्तेमाल करें। तो अब इस सेवई को हम, बटर मेल्ट हो चुका है, इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे इसी तरह से भूनना है। तो अब इसे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है, जल सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सेवइयों को हमेशा हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनें। 1 से 2 मिनट तक हमें सेवई को भूनना है। और सेवई भुनाने जब 1 से 2 मिनट हो चुका होगा, देखिए इसका कलर भी चेंज होगा और एक अच्छे से एरोमा टाइप आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर 4 टेबल स्पून हमें पाउडर शुगर डाल देना है इसमें। आप चाहो तो क्रिस्टल वाले भी यूज़ कर सकते हो, पर उसमें फिर बनने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर अच्छे से मिक्स होने में भी। और फिर क्या करना है, पाउडर शुगर डालने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालना है हमें। और फिर इसे हमें अच्छे से मिल। तो अब ये मेरी सेवई हो गई है। थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स अगर इसके रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो सेवई में अच्छा भी लगता है। क्योंकि वो थोड़ा सेवई में, और ख़ासकर किसी मिठाई बनाएंगे हम सेवई की, कुनाफा एक मिठाई ही होती है, तो इसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो चलिए अब हम लोग इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इसे हमें 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। है कि इस तरह से एक बर्तन लेना, अगर आपके पास छोटा है तो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 लीटर दूध का बना रही हूँ तो आप उस हिसाब से लेना। तो मेरा ये एक बर्तन तो इसमें लूँगी और इसमें मैं अपनी सेवइयों को डाल दूँगी। नीचे थोड़ा सा मोटा लेयर होगा, ऐसे डालकर साइड साइड में भी। उसके बाद इसे अच्छी तरह से एक, जिसका जिसका तय जो सतह जो हो वो प्लेन हो, उस तरह का ग्लास या कोई ऐसा बर्तन या कटोरी या कुछ लेना है आपको, और इस तरह से ऐसे दबाना है ताकि इसमें एकदम पूरी तरह से प्लेन हो जाए और अच्छी तरह से। इससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर कहीं ऊंचा नीचा भी होगा तो वो थोड़ी सी और सेवई, तो आप ऊंचा नीचा भी होगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा थोड़ी सी और सेवई डालनी है। तो इस तरह से आप बनाकर ऐसे रख दो और इसे एक सेट असाइड कर दो। और थोड़ी सी सेवई मैंने बचाई है ये ऊपर ऐसे एक लेयर देने के लिए। तो चलिए
तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि एक बर्तन लेना है, उसका जो बॉटम होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए। तो वैसा एक बर्तन लेंगे हम और मैं डालूँगी, इसमें बॉयल आने देंगे और ये करेंगे हम हाई फ्लेम पर। जब हाई फ्लेम पर इसमें पूरी तरह से बॉयल आ जाएगा तब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे और थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। तब तक ये जब तक ये बॉयल हो रहा है हाई फ्लेम पर फिर लो फ्लेम। तो अब ये मेरा मैंने लो फ्लेम पर रख दिया था और अच्छे से बॉयल आ चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कस्टर्ड का और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर रेडी किया था इसमें हम धीरे धीरे, एक बार में नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालकर इसे चलाते जाएंगे। एक बार में अगर डाल देंगे तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या होगा, इसमें लम्स बन जाएंगे जो मिठाई के लिए बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ऐसे ऐसे एक बार डाला, फिर इसे चलाते जाएंगे, डालेंगे, इसे चलाते जाएंगे। इसमें जब तक एक गाढ़ापन नहीं आता है, आप अगर स्पून से कर रहे हो या इससे कर रहे हो तो उस पर एक कोटिंग जैसा नहीं ये करने लगे तब तक हमें इसे करना है। 2 से 3 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसी तरह से आप करते जाओ और ऐसे चलाते जाओ और इसका आप इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे ये होगा कि इसमें लम्स पड़ने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। ये पूरा डाल दिया मैंने, देखिए कितने अच्छे से ये हुआ, ज़रा भी लम्स नहीं बना है। जाएंगे और जब लगने लगे कि इसके ऊपर वो कोटिंग बैठने लगा है तब समझिए कि आपका एक गाढ़ा पेस्ट रेडी हो गया है। हमें एकदम इसे कस्टर्ड नहीं बना देना है कि सुखा कर एकदम कस्टर्ड रेडी हो जाए, बस ये करना है किसी कॉर्नफ्लावर की जो कच्ची स्मेल है वो बस चली जाए, बस इतना ही करना है। और थोड़ा बहुत जो कस्टर्ड है उसकी भी कच्ची स्मेल। अब आप इसे रखे चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपके चम्मच के पीछे के तह में इससे ज़्यादा समझ में आएगा, एक कोटिंग सी बैठने लगे, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। देखिए ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बहुत गाढ़ा भी नहीं इस स्टेज पर। तो ये अब देखिए ऐसे कोटिंग कंसिस्टेंसी आ रही है इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, आधा कप हम मिल्क मेड डालेंगे, लगभग 200 के लगभग डालना है। अगर आप मिल्क मेड डालते हो तो अब कुछ अलग से शुगर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मिल्क मेड से ही आपका काम हो जाएगा। चाहते हो तो फिर आप क्या करो, पाउडर शुगर उसमें डाल दो, उसका थोड़ा सा दूध में ही या पानी में थोड़ा सा पाउडर, सॉरी यार, तो आप इसमें क्या करो कि मिल्क पाउडर डाल दो और चीनी डाल दो, उसमें वही वाली कंसिस्टेंसी आएगी और वही मिठास आएगी। मिल्क मेड को भी आप धीरे धीरे चलाते हुए डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है, आपको देखते ही समझ में आएगा। और डाल सकते हो, हाँ एक चीज़ आप और कर सकते हो, इसको और रिच बनाते हैं, ये है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने से ये थोड़ा सा और रिच हो जाता है। तो आप ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल सकते हो। तो आप डाल के इसे और रिच बना सकते हो। और तो चलिए अब हम लोग ये जो हमने लेयर बनाया था इसके ऊपर हम अपने उस क्रीमी लेयर को डालते हैं। तो इसे ऐसे पोर कर देना है। तो आप देखोगे कि इसमें अभी भी ये थोड़ा बहुत खुद ही सेट होने लगेगा, जैसे जैसे ये खुद ब खुद ठंडा होता जाएगा ये सेट खुद। तो थिक लेयर रेडी हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर इसको, ये जो सेवई है इसको डालूँगी। तो इस तरह से
तो इस तरह से मेरी ये कुनाफा सेवई रेडी हो गई है। कुनाफा स्वीट बोलिए, कुनाफा सेवई बोलिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के लिए, तो फ्रिज में इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। आप चाहो तो फ्रीज़र में भी रख सकते हो या फिर फ्रिज में रख सकते हो। अभी ये थोड़ी गर्म है, तो आप थोड़ा सा ठंडा जब हो जाए तब आप रख देना। उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर फ्रिज में इसे 3 से 4 घंटे रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से रेडी हुई है। 3 से 4 घंटे तक मैंने इसे फ्रिज में रखा था। आप चाहो तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हो। तो चलिए मैं इसे अब आपको साइड से थोड़ा सा निकाल कर दिखाती हूँ। इसे मैं आपको साइड से निकाल कर दिखाती हूँ। इस तरह से इसे खाया जाता है। तो इस तरह से ये जम जाती है। इसे थोड़ा सा आप इस तरह से खा सकते हैं। तो मेरा कुनाफे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कुनाफे मेरा रेडी हो चुका है। इस तरह से आप इसे सर्व करके खिला सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है और थोड़ा आइसक्रीम टाइप भी लगता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे खा सकते हो, बट इस तरह से इसे सर्व करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।